जितने भी रिजर्व एंड प्रॉफिट्स हैं वो नए पार्टनर के आने के टाइम पे ओल्ड पार्टनर में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, ठीक है। लॉसेस भी डिवाइड कर देते हैं अपन, है ना। जैसे क्या हो गया, पी एंड एल हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, है ना। वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो गया, ठीक है। और उसके बाद में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये चीज़ें हम लोग पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये वो प्रॉफिट है जो ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया था। पी एंड एल में कौन सा प्रॉफिट पड़ा रहता है, जो ओल्ड पार्टनर्स ने कमाया हुआ है लेकिन अपनी कैपिटल में डिवाइड नहीं किया, ठीक है। उसके बाद में जनरल रिजर्व हो गया, या वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये भी कहाँ से बनते हैं, पी एंड एल से ही बनते हैं, ठीक है। अब ये जो फंड बनते हैं पी एंड एल से, नए पार्टनर के आने पर ओल्ड पार्टनर्स इनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। कई लॉसेस भी रहते हैं, जैसे पी एंड एल का डेबिट बैलेंस है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, ये भी पार्टनर डिवाइड करते हैं, जिसकी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको कराई है। कल हमने क्वेश्चंस भी करे थे बीच में, प्रॉफिट और लॉस डिवाइड करने का। जनरल रिजर्व भी डिवाइड करा, प्रॉफिट भी डिवाइड करा, और लॉस भी डिवाइड किया, है ना। लेकिन ये दो जो फंड है, एक तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड और एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनका अलग से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम काहे के लिए बनाते हैं, अगर हमारे यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी कोई लाइबिलिटी आती है, उनको कुछ क्लेम देना पड़े, तो उसके लिए हम पहले से क्या बना के चलते हैं। हाँ, जैसे किसी को नौकरी से निकाल रहे हैं, उसमें हमें उनको पैसा देना पड़ेगा, तो उस रिज़र्व से निकाल के पैसा दे देते हैं। क्लियर है। तो हम लोग ने मान लो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हम लोग मान लो क्वेश्चन कर रहे हैं, और नए पार्टनर के एडमिशन टाइम के वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कितने रुपए पड़े, मान लो पड़े 80,000 रुपीज़ पड़े। ये फंड किसने बनाया, मतलब ये रिजर्व किसने बनाया, ओल्ड पार्टनर्स ने। कितने रुपए, 80,000 रुपीज़। अब जब भी नया पार्टनर आएगा ना, तो सारी एसेट और लाइबिलिटी चेक करते हैं, तो हम लोग ये भी लाइबिलिटी चेक करेंगे कि वर्कमैन को कुछ देना तो नहीं है। हम लोग एक चीज़ चेक करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्या चेक करेंगे, लाइबिलिटीज फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। क्लियर है। हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितने रुपए पड़े हैं, 80,000 रुपीज़। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, जब भी नया पार्टनर का एडमिशन होएगा, हम लोग ये वाली लाइबिलिटी चेक करेंगे कि हमें कितनी कंपनसेशन वर्क्समैन को देनी है, ठीक है। 10,000 देनी है, 20,000 देनी है, 50,000 देनी है, या हो सकता है 80,000 से ज़्यादा भी देनी है, या हो सकता है देनी नहीं है। क्लियर है। तो आपको जर्नल एंट्रीज ये लोग पूछ सकते हैं कि आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में इतने रुपए पड़े और आपकी लाइबिलिटी इतनी है, तो आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। क्लियर है। तो हम मान लो 4 कंडीशन में ये क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर इनकी लाइबिलिटी है नील, एक तो क्लियर है। दूसरे में मान लो सेकंड कंडीशन में लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है मान लो 20,000। क्लियर है। और थर्ड कंडीशन में लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है मान लो 80,000, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन में लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है मान लो 1,00,000। क्लियर। इनके पास रिजर्व में कितने रुपए पड़े,
80,000 रुपये पड़े। 11%. इनके पास रिजर्व में कितने रुपए पड़े? 80. ये रिजर्व इन्होंने किस लिए बनाया? ताकि ये वाली अगर लाइबिलिटी कुछ होती है ये वाली, तो ये पैसा काम में आएगा। ये वाली लाइबिलिटी है ही नहीं, तो ये 80,000 रुपये का क्या करेंगे? बांट लेंगे। कौन? ओल्ड पार्टनर्स, जैसे ए और बी। मान लो कि इस क्वेश्चन में ए और बी ओल्ड पार्टनर है। कौन? ओल्ड पार्टनर। इनका रेशियो है 3:2। समझ में आया? तो आपको करना क्या है कि इस रिजर्व में से अगर कोई लाइबिलिटी है तो ठीक, और नहीं है तो जो पैसा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में बचेगा वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में आपके पास अगर पैसा पड़ा है तो ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी साइड में ही रहता है ना, क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। इसको बांटोगे पार्टनर्स में तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। तो ए और बी क्या होंगे? CR। इनके खाते में पैसे जमा होंगे ना, CR होंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पहली कंडीशन में, ठीक है, जब आपकी लाइबिलिटी क्या हो? नील हो। जब आपकी लाइबिलिटी क्या हो? नील हो, तो आपकी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट DR कितने रुपए? 80,000 टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? 3:2 बोले तो 48,000 और 32,000। ये पूरे 80,000 इन्होंने डिवाइड कर लिए, ए और बी ने, क्योंकि लाइबिलिटी 1 रुपये की भी नहीं है। समझ में आया? अब सेकंड कंडीशन में इनकी लाइबिलिटी कितनी है? 20,000। तो ये कितने डिवाइड करेंगे? कितने रुपए डिवाइड करेंगे? 60,000। 80 में से 20 तो एम्प्लॉयज़ को देने पड़ेंगे ना, तो पीछे जितने बचेंगे वो कौन डिवाइड कर लेंगे? ए और बी। समझ में आया? तो हम लोग सेकंड एंट्री क्या करेंगे? अगर आपकी लाइबिलिटी कितनी हो? अगर आपकी लाइबिलिटी कितनी हो? 20,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 20,000 रुपये जो रिजर्व का पैसा है वो तो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, बाकी का 60,000 ए और बी में बांट देंगे। समझ में आया? ये लाइबिलिटी हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं ना वर्कर्स, उनके लिए बनाते हैं कि भाई 80,000 हमने साइड में रखे वर्कर्स के लिए। अब वर्कर्स को 80 के बजाय 20 ही देने पड़े, तो 60,000 जो बच गए वो किसके हैं? ओल्ड पार्टनर्स के। समझ में आया? तो फिर से क्या एंट्री होगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट DR कितने रुपए? 80,000। ठीक है, टू लाइबिलिटी में चला जाएगा 20,000 रुपये, टू लाइबिलिटी ऑफ वर्कमैन, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए चला जाएगा यहाँ पे? 20,000। बाकी 60,000 कौन बांट लेंगे? टू ए एंड बी, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 एस कैपिटल और यहाँ आ जाएगा 2 बीस कैपिटल। कितने रुपए? 36 और 24। 3:2 में डिवाइड कर दिया किसको? 60,000 को। कोई दिक्कत? समझ में आया? हैं? अब थर्ड कंडीशन में क्या होगा? अगर आपकी लाइबिलिटी जितना फंड है उसके बराबर हो तो पार्टनर के क्या आपाती आएगा? कुछ नहीं। 80,000 पड़े हैं, सारे के सारे वर्कर्स को देने पड़ेंगे, तो पार्टनर्स के क्या आएगा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपकी अगर लाइबिलिटी कितनी हो?
80,000। रिजर्व में आपके पास कितने रुपए पड़े? 80,000। और लाइबिलिटी भी कितनी है? 80,000। ठीक है, तो सारा पैसा लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। रिज़र्व में आपको जो बचा ही नहीं कुछ, रिज़र्व में अगर आपके पास कुछ बचा ही नहीं तो पार्टनर के कुछ भी हिस्से में नहीं आएगा। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR कितने रुपए? 80,000 टू सारा पैसा किस में चले जाएगा? लाइबिलिटी में। टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए? 80,000। फर्क समझ में आ रहा है तुम्हें? पहले 1 रुपया भी लाइबिलिटी नहीं थी, तो 80 के 80 हमने पार्टनर में बांट दिए। फिर 20,000 लाइबिलिटी थी तो बचे 60,000, वो पार्टनर में बांट दिए। अब लाइबिलिटी सारी 80 की 80 है, तो पार्टनर के कुछ भी नहीं आएगा, सारा पैसा किस में चला गया? लाइबिलिटी में। क्लियर है? और फोर्थ कंडीशन में आपकी जो लाइबिलिटी है वो आपके पास जितना फंड है ना उससे भी ज़्यादा है। आपकी लाइबिलिटी है 1,00,000 रुपए की। क्लियर है? तो जब आपकी लाइबिलिटी 1,00,000 रुपए है तो आपके तो उल्टे 20,000 रुपये कम पड़ गए। आपके पास उल्टे 20,000 रुपये कम पड़ गए। समझ में आया? तो क्या होएगा यहाँ पे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पे फंड अकाउंट DR। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट DR कितने रुपए? 80,000। और यहाँ नीचे टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन में तो 1,00,000 है। पहले आपकी लाइबिलिटी कितनी थी? 0। तो यहाँ नीचे यहाँ लाइबिलिटी आई नहीं, सारा पैसा A और B में डिवाइड हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे तो आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 1,00,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो आपके पास 20,000 रुपये क्या पड़ गए? कम पड़ गए। यह हो गया आपको लॉस। अगर आपके पास रिजर्व होता ही नहीं तो सारा लॉस ही होता। रिजर्व है जब तक तो लॉस नहीं है, लेकिन रिजर्व भी कम पड़ जाए तो आपको क्या हो जाए? लॉस। तो यहाँ पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट DR करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट DR कितने रुपए? 20,000 रुपये। तो जब भी हम रिवैल्यूएशन बनाते हैं ना, क्या रिवैल्यूएशन बनाते हैं तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास कम पड़ जाए तो पैसा रिवैल्यूएशन में आता है। ये बात ध्यान रखो। ठीक है, तो चारों कंडीशन में एक बार वापस से बता देता हूँ। पहली कंडीशन में क्या थे? आपकी लाइबिलिटी नील थी, तो आपने सारे 80,000 किस में डिवाइड कर दिए? पार्टनर्स में। दूसरे में लाइबिलिटी कितनी है आपकी? 20,000। तो 80 में से 20,000 तो लाइबिलिटी में चला गया, पीछे कितना बचा? 60। ये हमने पार्टनर में बांट दिया। थर्ड कंडीशन में 80 में से 80 के 80 किस में ट्रांसफ़र हो गए? लाइबिलिटी में, तो पार्टनर के कुछ बचा ही नहीं। लेकिन फोर्थ कंडीशन में लाइबिलिटी में 1,00,000 रुपये ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन फंड तो हमारे पास कितने रुपए? 80,000 ही है, तो बाकी का 20,000 रुपये हमें क्या होएगा? लॉस। क्लियर है? समझ में आया? अब अगर इसको आपको पार्टनर्स कैपिटल में या रिवैल्यूएशन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? ठीक है, पहली कंडीशन में आपकी लाइबिलिटी कितनी थी? 80। लाइबिलिटी 0 थी। 0 थी। रिजर्व 80 था। पहली कंडीशन में आपकी लाइबिलिटी कितनी थी? 0 थी। तो आपने 80,000 पूरे किस में डिवाइड करे थे? पार्टनर्स में डिवाइड करे थे। तो एंट्री क्या हुई थी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू A टू B। तो A और B क्या हो गए? CR। तो A और B के CR में यहाँ पे लिख देंगे बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, ये जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, यहाँ पैसा A में आ जाएगा और यहाँ पैसा B में आ जाएगा। इसके आ गए 48,000, इसके आ गए 32,000, पूरे 80,000 बढ़ गए थे। ठीक है, और बैलेंस शीट में अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गायब हो गया। क्लियर है? ये तो ही पहली कंडीशन। क्लियर?
कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में आपकी लाइबिलिटी कितनी थी? 20. लाइबिलिटी थी आपकी कितने रुपए? 20,000। तो पार्टनर में कितने बांटे थे? 60,000। 60. तो मान लो अगर इस कंडीशन में अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो सीआर साइड में कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे आ जाएगा बाई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे कितने आए थे? 36 और यहाँ पे कितने आए थे? 24। 60,000 ही तो बांटे थे, ठीक है। बाकी 20,000 रुपये कहाँ रह गए थे? लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, जो किधर आएंगे? बैलेंस शीट में। किस साइड में? इधर लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए? 20,000। तो तुम्हें पहले सॉल्यूशन में और दूसरे सॉल्यूशन में फ़र्क नज़र आ रहा है? पहले सॉल्यूशन में क्या था? 80 के 80 बांट दिए। दूसरे सॉल्यूशन में बांटे कितने हैं? 60। तो 20,000 लाइबिलिटी में बच गए। समझ में आया? और थर्ड कंडीशन, ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या है कि हमारी जो लाइबिलिटी है वो पूरी की पूरी कितनी है? 80,000 रुपये, ठीक है। तो पार्टनर कैपिटल में तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर के हिस्से में तो कुछ आया ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो पार्टनर कैपिटल है इस साइड में तो कुछ भी आपके नहीं आएगा। सीधी क्या बनेगी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में 80,000 रुपये पूरा जाएंगे। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए? 80,000 रुपीज, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन में आपकी लाइबिलिटी कितनी थी? 1 लाख। आपकी लाइबिलिटी पहुंच गई कितने रुपए? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब आपके 20,000 रुपये का हो गया लॉस। पार्टनर के तो वैसे कुछ नहीं आना, उल्टे कम पड़ रहे हैं, उसके क्या आएगा? कुछ भी नहीं आना। अब एक बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा? जो आप हमेशा बनाई थी। उसके डीआर में आएंगे कितने रुपए? 20,000। यहाँ पे लिखेंगे टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए? 20,000 रुपये। कोई दिक्कत? ये जर्नल एंट्री करी थी ना हमने, क्या एंट्री करी थी? ये देखो यहाँ पे रिवैल्यूएशन वाले, ये देखो क्या, वर्कमैन कंपनसेशन डीआर, रिवैल्यूएशन डीआर टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है? डीआर। तो किधर पोस्टिंग होगी? डीआर में 20,000 आएंगे, तो डीआर में 20,000 लिख दी। समझ में आया? तो जर्नल एंट्रीज और लेजर दोनों समझ में आया, ठीक है। और आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो वापस देख सकते हो, है ना। तो पहली कंडीशन में सारे का सारा पैसा पार्टनर ने बांट लिया, ठीक है, ये रहा। सेकंड कंडीशन में 60,000 पार्टनर ने बांटे, 20,000 लाइबिलिटी रह गई। थर्ड कंडीशन में 80 के 80 क्या रह गई? लाइबिलिटी। और फोर्थ कंडीशन में लाइबिलिटी आपकी कितनी हो गई? 1 लाख रुपए हो गई। लाइबिलिटी कितने रुपए हो गई? 1 लाख। तो रिवैल्यूएशन में हमें 20,000 रुपये का क्या हो गया? लॉस। अब जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगी वो कितने रुपए आएगी? 1 लाख रुपए। यहाँ पे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितने रुपए? 1 लाख रुपए, ठीक है। समझ में आया? हैं? तो पहली कंडीशन में बैलेंस शीट कुछ बनी ही नहीं थी क्योंकि लाइबिलिटी कुछ थी नहीं, ठीक है। सेकंड कंडीशन में लाइबिलिटी में कितने आए? 20,000। थर्ड कंडीशन में लाइबिलिटी में कितने आए? 80,000। और फोर्थ कंडीशन में आपके लाइबिलिटी में कितने आए? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज और वो सब क्लियर है। ऐसे ही सेम सॉल्यूशन होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है। ये फंड हम लोग किस लिए बनाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लोग किस लिए बनाते हैं? टू इन्वेस्ट समथिंग। हाँ, कि हमारे पास P&L में प्रॉफिट पड़ा है, उस प्रॉफिट को हम लोग कहीं ना कहीं पे काम में लेंगे, तो हम उसकी FD करा देते हैं या शेयर्स परचेज कर लेते हैं या गोल्ड परचेज कर लेते हैं। समझ में आया? कहीं ना कहीं पैसा हम क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। समझ में आया? और हमारा इन्वेस्टमेंट भी हमेशा क्या होता है? रिस्की होता है। उसके भाव घट भी सकते हैं और बढ़ भी। जैसे गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड के भाव पहले अभी जैसे कितने रुपए चल रहा है गोल्ड? शायद 50-52 हज़ार, ठीक है। पहले 60,000 भी गया था, है ना। कभी 60,000 भी भाव हुआ करते थे गोल्ड के, ठीक है।
अब जिसने 60,000 में गोल्ड खरीद के रखा है, मान लो 6 लाख का गोल्ड खरीद लिया, आज उसके भाव 50,000, तो 5 लाख का ही गोल्ड रह गया ना उसका। वो तो समझ में आया। तो इन्वेस्ट तो आप कहीं पे भी करो। हाँ, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक तो वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपको गारंटी से पैसा देते हैं, जैसे बैंक की एफडी, उसमें पैसा घटेगा आपका कभी भी नहीं, हमेशा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। समझ में आया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं किसकी, इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट का भाव क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का भाव कम होएगा तो हमें क्या होएगा, लॉस होएगा। उस लॉस से बचने के लिए, जैसे हमें वर्कमैन को वो देना था कंपनसेशन, तो ये भी हमारे लिए लॉस था ना, लेकिन हमने क्या करा था, पहले से रिजर्व बना के रखा था, तो हमारे रिवैल्यूएशन पे कोई फर्क नहीं आया। 80,000 तक का रिजर्व बना के रखा ना, तो पहली कंडीशन में भी लॉस नहीं हुआ, दूसरी कंडीशन में भी लॉस नहीं हुआ, थर्ड कंडीशन में भी लॉस नहीं हुआ, और फोर्थ कंडीशन में जाने के बाद हमें 20,000 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि हमारा जो कंपनसेशन है वो रिजर्व से भी ज़्यादा चला गया। समझ में आया। अब यहाँ अगर आप इन्वेस्ट कहीं पे करते हो और कल को आपके इन्वेस्टमेंट के भाव कम हो गए तो आपको क्या होएगा, लॉस होएगा। जैसे वर्कमैन को कंपनसेशन देना था तो भी आपको क्या था, लॉस था, लेकिन आपको लॉस हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपने उसके लिए पहले से क्या बना के रखा था, रिजर्व बना के रखा था, ठीक है। इस बार भी आपको अगर रिजर्व बना के आपने रखा है तो आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो आपने 60,000 रुपये का रिजर्व बना लिया। कितने रुपए का रिजर्व बना लिया, कि कल को आपके इन्वेस्टमेंट की प्राइस, गोल्ड की प्राइस, सिल्वर की प्राइस, शेयर्स की प्राइस 60,000 रुपये तक कम हो जाए तो आपको लॉस नहीं होगा। आपको लॉस एक ही कंडीशन में होगा, अगर आपका भाव 60,000 से भी नीचे चला जाए, मतलब आपकी प्राइस में 60,000 रुपये से भी ज़्यादा डिक्रीज हो जाए तो आपको लॉस होएगा। समझ में आया। अब मान लो आपके इन्वेस्टमेंट हैं 3 लाख रुपए के। इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के हैं, 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आते हैं, असेट्स में। इन्वेस्टमेंट असेट्स में लिखते हैं। अब ये 3 लाख रुपए के भाव कभी भी आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। 3 का भाव 3.5 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है। समझ में आया। तो हमने 60,000 रुपये तक का क्या बना लिया, रिजर्व बना लिया। कितने रुपए का रिजर्व बना लिया। इसका मतलब क्या है कि हमारे इन्वेस्टमेंट अगर 2,40,000 भी हो जाएंगे ना तो हमें लॉस नहीं होगा। समझ में आया। हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 3 लाख के, ठीक है। हमने रिजर्व कितने का बनाया है, इन्वेस्टमेंट का भाव 20,000 घटेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का भाव 40,000 रुपये घट जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का भाव 60,000 तक भी घट जाएगा ना तो भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट का भाव 60,000 से भी ज़्यादा कम हो जाए, जैसे इन्वेस्टमेंट 220 के ही रह गए, अब क्या होएगा, तो हमें 80,000 का लॉस हुआ ना, 80,000 में से 60,000 का लॉस तो हम रिजर्व से बराबर कर लेंगे, बाकी 20,000 अब कहाँ लिखने पड़ेंगे हमें, रिवैल्यूएशन में। समझ में आया। तो हम इसमें कंडीशन ले लेते हैं कि जो मार्केट प्राइस है इन्वेस्टमेंट की, कब, नए पार्टनर के आने पे। जब भी नया पार्टनर आएगा हम सारी एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे। समझ में आया। अब मार्केट प्राइस हम चारों कंडीशन ले लेते हैं, अगर बढ़ जाए, अगर घट जाए, अगर बराबर हो जाए और अगर इतनी घट जाए रिजर्व से भी ज़्यादा, ठीक है। तो तीनों कंडीशन ले लेते हैं अपन, ठीक है। मान लो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट प्राइस है वो हो गई 3,50,000, क्लियर। दूसरी कंडीशन में मान लो इन्वेस्टमेंट की प्राइस 3 लाख रुपए है, क्लियर है। तीसरी कंडीशन में मान लो इन्वेस्टमेंट की प्राइस हो गई 2,70,000। फोर्थ कंडीशन में मान लो इन्वेस्टमेंट की प्राइस हो गई 2,40,000 और फिफ्थ कंडीशन में मान लो इन्वेस्टमेंट की प्राइस हो गई आपकी 2 लाख रुपए। 5 कंडीशन दे दी इसमें, मान, ठीक है। मुझे ये बताओ, आपने ये रिजर्व काई के लिए बनाया, ताकि इन्वेस्टमेंट का भाव कम हो जाए तो ये पैसा काम में आए।
क्या पहली कंडीशन में इन्वेस्टमेंट का भाव कम हुआ? नहीं। क्या फर्स्ट कंडीशन में इन्वेस्टमेंट का भाव कम हुआ? नहीं। ये तो बढ़ गया। तो ये 60,000 रुपये किसी भी काम के नहीं है। ये कौन बांट लेंगे? और पर ए और बी। सेकेंड कंडीशन में क्या इन्वेस्टमेंट का भाव कम हुआ? नहीं। तो भी ये पूरे 60,000 रुपये कौन डिवाइड कर लेंगे? ए एंड बी। ए और बी। थर्ड कंडीशन में क्या इन्वेस्टमेंट का भाव कम हुआ? हाँ। कितना कम हुआ? 30,000। 30,000। तो 30,000 हम रिजर्व में से निकाल लेंगे। पीछे कितने बचे? 30। वो पार्टनर बांट लेंगे। फोर्थ कंडीशन में क्या इन्वेस्टमेंट का भाव कम हुआ? कितना कम हो गया? 60,000 पूरे हम किससे निकालेंगे? रिजर्व से। तो पार्टनर के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया? और पांचवी कंडीशन में क्या इन्वेस्टमेंट का भाव कम हुआ? हाँ। कितना कम हो गया? 1 लाख। 1 लाख में से 60,000 तो हम रिजर्व में से निकाल लेंगे, बाकी 40,000 हमें हो गया लॉस। समझ में आया? तो इस पूरे सॉल्यूशन में 2 जगह रिवैल्यूएशन आएगा। नंबर 1 कंडीशन में जहां पे आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और नंबर 5th कंडीशन में जहां पे आपको 40,000 रुपए का लॉस हो रहा है। हालांकि लॉस तो 1 लाख का है, लेकिन 60,000 का लॉस तक की तो हमने प्रिपरेशन कर रखी है। समझ में आया? ठीक है। तो पहली कंडीशन नंबर 1, इसमें क्या होगा? कंडीशन नंबर 1 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट वैल्यू कितनी है? 3,50,000 रुपये। मार्केट वैल्यू कितनी है? 3,50,000। 3,50,000 रुपये। तो तुम्हें क्या हुआ यहाँ पे? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? प्रॉफिट होते ही रिवैल्यूएशन क्या होएगा? सीआर। ये तो तुम शुरू से पढ़ते आ रहे हो। तो एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए? 50,000। 50,000। रिवैल्यूएशन एंट्री में क्या हुआ? सीआर। तो रिवैल्यूएशन के किधर पोस्टिंग होगी? सीआर बाय इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट होता है बाय इन्वेस्टमेंट। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? कितने रुपए? 50,000। जब हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन के सीआर में लिखेंगे लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट कितने रुपए से बढ़ गए? 50,000। क्लियर है? तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे इन्वेस्टमेंट के भाव क्या हो गए? बढ़ गए। ठीक है। तो एक तो आएगा 50,000 रुपये रिवैल्यूएशन के सीआर में, और दूसरी बात ये 60,000 रुपये अब आपके किसी भी काम के नहीं है। ये कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे। ठीक है। तो एक और एंट्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर टू एस कैपिटल और टू बीस कैपिटल। कितने रुपए है ये? 60,000 रुपये ए और बी डिवाइड कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे रेशियो मान लो गिवन है ही नहीं, तो बराबर 30,000 इसके और 30,000 इसके। समझ में आया? 3:2 होता तो वैसे डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। क्लियर है? समझ में आया? ये हुई कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 2 में आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस है, आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस है वो कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। इन्वेस्टमेंट थे ही कितने के? 3 लाख के। अभी भी कितने के हैं? 3 लाख। नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। ठीक है। अब ये 60,000 का कुछ काम में आएगा? 60,000 नहीं आए। 60,000 तो लॉस होगा तो काम में आएंगे, प्रॉफिट होगा तो भी काम में नहीं आएंगे, बराबर रहेंगे तो भी काम में नहीं आएंगे, नीचे घटेगा इन्वेस्टमेंट तो ये 60,000 रुपये काम में आएंगे। तो यहाँ पे 60,000 रुपये का कोई लेना न कोई देना। फिर से इस 60,000 को कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स बांट लेंगे। तो वापस से एंट्री हो जाएगी क्या? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डीआर टू ए टू बी। ठीक है। यही वाली सेम एंट्री यहाँ पे। समझ में आया? 60,000 30,000 30,000। ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। समझ में आया? क्लियर है?
पहली कंडीशन में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ और 60,000 बांट दिए। दूसरी कंडीशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, 60,000 डायरेक्ट डिवाइड कर दिए। थर्ड कंडीशन में हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए, इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी हो गई थर्ड कंडीशन में, 2,70,000 रुपये। अब हमारे इन्वेस्टमेंट गिर गए यहाँ पे 30,000 रुपये से। क्लियर है? तो हमारे इन्वेस्टमेंट कितने के थे, 3 लाख के। इनकी वैल्यू कितनी रह गई, 2,70,000 रुपये की। क्लियर है? तो ये हमें 30,000 रुपये का क्या हुआ, लॉस। ये लॉस की भरपाई हम कहाँ से करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। फंड से करेंगे। तो फंड में कितने रुपए बचेंगे, 30,000 रुपये बचेंगे। समझ में आया? ये 30,000 रुपये हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR कितने रुपए, 60,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए वैल्यू कम हो गई, 30,000। असेट की वैल्यू कम होती है तो असेट CR होती है कि नहीं होती है? जैसे यहाँ पे असेट की वैल्यू बढ़ी थी तो असेट क्या हुई थी, DR। तो असेट की वैल्यू कम हुई तो असेट क्या हो गई, CR। 2A और 2B। ठीक है, 15,000 ये ले लेगा, 15,000 रुपये, 30,000 रुपये बचे थे ना। तो A और B 15,000। सेम वर्कमैन कंपनसेशन वाला ही तो टॉपिक है। वर्कमैन कंपनसेशन में क्या था, मान लो 60,000 कंपनसेशन पड़ा, जिसमें से 30,000 तो चले गए लाइबिलिटी में, बाकी 30,000 बांट दी। तो हम जनरल एंट्री क्या करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन टू A टू B। सेम एंट्री कराई थी ना पहले भी तुम्हारे को। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हैं? ये कौन सी कंडीशन हुई, थर्ड। अब फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ, कंडीशन नंबर 4, इसमें जो आपके इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो कितनी कम हो गई, 2,40,000 रुपये तक कम हो गई। कहने का मतलब है अब आपके जो 60,000 रिजर्व पड़ा था ना वो पूरा साफ हो गया, 60,000 का लॉस हो गया। वो लॉस की भरपाई कहाँ से करोगे, इन्वेस्टमेंट फंड से। फंड से। पूरा 60,000 काम में आ गया, पीछे क्या बचा, 0। क्लियर है? तो पार्टनर्स के हिस्से में तो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जितना भी फंड है वो सारा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करने के काम में आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR कितने रुपए, 60,000। और यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट 60,000, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए, 60,000। ठीक है, पार्टनर के हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। समझ में आया? वहाँ क्या हो रहा था, वर्कमैन कंपनसेशन DR हो रहा था या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट DR हो रहा है। वहाँ लाइबिलिटी CR हो रही थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट CR हो रहा है। क्लियर है? और कंडीशन नंबर 5, इसमें हमारे इन्वेस्टमेंट कितने हो गए, 2 लाख रुपए के हो गए। 1 लाख रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस। 3 के 2 ही रह गए, 1 लाख रुपए का हमें क्या हो गया, लॉस। अब 1 लाख में से 60,000 की भरपाई तो हम कहाँ से कर लेंगे, रिजर्व से। पीछे 40,000 रुपये फिर से हमें क्या है, लॉस। कहने का मतलब है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में पड़े हैं कितने रुपए, 60,000, वो DR हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो टू इन्वेस्टमेंट है जिसकी वैल्यू कम हुई है वो कितने रुपए कम हो गई, 1 लाख रुपए। तो हमें 40,000 रुपये का क्या हो गया, लॉस। तो यहाँ होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट DR कितने रुपए, 40,000 रुपये। कोई दिक्कत? तो पांचों कंडीशन समझ में आई? क्लियर है? तो पहली कंडीशन में क्या था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई थी तो हमें 50,000 प्रॉफिट हो गया था और 60,000 कुछ काम के नहीं, पूरे के पूरे डिवाइड कर दिए। सेकंड कंडीशन में क्या था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जितनी थी उतनी है, नो लॉस नो प्रॉफिट, तो 60,000 रुपये पूरे के पूरे हमने क्या कर दिए, बांट दिए। थर्ड कंडीशन में 30,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, बाकी 30,000 दोनों पार्टनर में बांट दिए। फोर्थ कंडीशन में सारी की सारी रिजर्व काम में आ गया, किसको कम करने में, इन्वेस्टमेंट को कम करने में। ठीक है, तो पार्टनर के लिए कुछ बचा ही नहीं। और फोर्थ कंडीशन में पार्टनर के लिए क्या बचेगा, उल्टा लॉस हो गया। समझ में आया?
इस कंडीशन में क्या होता है, कई बार जो रिवैल्यूएशन होता है ना वो पार्टनर में डिवाइड भी कर देते हैं ये लोग, ये भी जर्नल एंट्री करते हैं। जैसे यहाँ पे रिवैल्यूएशन का लॉस है ना, ये वाला रिवैल्यूएशन का लॉस है, यहाँ पे मान लो ये वाला रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ये पार्टनर में डिवाइड भी कर देते हैं लोग, ठीक है। जैसे ये वाला रिवैल्यूएशन पार्टनर में बांटना है तो क्या एंट्री होगी, वापस रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू A टू B, ठीक है। ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बांटेंगे तो A और B CR ही होंगे, और ये मान लो लॉस है, ये रिवैल्यूएशन लॉस है, तो अगर इसको डिवाइड करना हो तो क्या एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR टू ना A B DR टू रिवैल्यूएशन, ये गलत होगी, A DR B DR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। समझ में आया? ऐसा वर्कमैन कंपनसेशन में भी था, जहाँ पे जो रिवैल्यूएशन आ रहा था ना एंड में जाके, हाँ जैसे ये वाला रिवैल्यूएशन है, ठीक है, ये लॉस ही है। 80,000 फंड था हमारा, जो लाइबिलिटी वो 1 लाख की थी, तो 20,000 रुपये का क्या हुआ था, हमें लॉस हुआ था, तो भी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं हम, क्या ADR BDR टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी एंट्री पूछ सकते हैं तुम्हारे को लॉस प्रॉफिट डिवाइड करने की। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला टॉपिक है, इसके अंदर अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो वापस से कंडीशन नंबर 1, आपके इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए थे, 3.5 लाख के, 50,000 रुपये आपको क्या हुआ था प्रॉफिट। तो एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएंगे बाई इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए, 50,000। समझ में आया? एक पार्टनर कैपिटल में पूरे 60,000 रुपये बढ़ जाएंगे, बटेंगे ना। हाँ। जब आपके इन्वेस्टमेंट बढ़े हैं तो क्या रिजर्व काम में आया, नहीं। तो 60,000 रुपये हमने पार्टनर्स में बांटे थे कि नहीं बांटे थे, तो यहाँ क्या आएगा, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। 60,000 रुपये किस में डिवाइड करे थे अपने, A और B में। 30,000 यहाँ आए थे, 30,000 और यहाँ आए थे, ठीक है। और यहाँ हमने बनाई, क्या बनाई, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट पहले तो कितने के थे, 3 लाख के, इस बार कितने के लिखेंगे, 3,50,000, ऐसे। समझ में आया? कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में आपकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 3 लाख रुपए थी, तो रिवैल्यूएशन में तो कुछ आया ही नहीं। पार्टनर कैपिटल में फिर से 60,000 बढ़ गए थे, क्योंकि रिजर्व काम में नहीं आया। क्लियर है? तो यहाँ फिर बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए, 30,000। क्लियर है? और अगर बैलेंस शीट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट लिखने हो तो 3 के 3। हाँ। बैलेंस शीट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट लिखने हो तो कितने रुपए, 3 लाख के 3 लाख, ठीक है। अब कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 3 में आपके इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू वो कितनी हो गई थी, 2,70,000 रुपये हो गई थी। कितने रुपए हो गई थी, 2,70,000 हो गई थी। तो पार्टनर में कितने बटे थे, 30 ही बटे थे। तो ये जो मान लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, इसमें A और B के कितने आएंगे, 30 मतलब 15,000 रुपये। तो यहाँ बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने रुपए, 15,000 इसके और 15,000 रुपये इसके, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने रुपए आएंगे, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने रुपए के आएंगे, 2,70,000, है ना। उसके बाद में फोर्थ कंडीशन में आपके इन्वेस्टमेंट कितने के हो गए थे, 2,40,000 मार्केट वैल्यू हो गई थी, ठीक है। तो पार्टनर में कुछ बटा ही नहीं, रिवैल्यूएशन में भी कुछ नहीं आया, पार्टनर कैपिटल में भी कुछ नहीं आया। समझ में आया? खाली बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आपके आ जाएंगे कितने रुपए के, 2,40,000 के, ठीक है। अब है फिफ्थ कंडीशन, जिसमें आपके मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितने रुपए हो गई थी, 2 लाख रुपये। यहाँ पे आपको 40,000 रुपये का लॉस हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के कौन सी साइड में, DR साइड में, यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट कितने रुपए, 40,000 रुपये। पार्टनर में तो वैसे ही कुछ डिवाइड नहीं होगा। और बैलेंस शीट में इस बार जो यहाँ पे असेट साइड में इन्वेस्टमेंट आएंगे वो कितने रुपए के आएंगे, 2 लाख रुपए के। क्लियर है? तो
तो कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दोनों समझ में आए तुम्हारे को? हैं? कुछ ही नहीं है, जो पैसा बचा वो पार्टनर में बांट दो, ठीक है। नुकसान हो गया रिवैल्यूएशन में डाल दो, प्रॉफिट हो गया तो भी किस में लिखना है? रिवैल्यूएशन में, ठीक है। नुकसान हो गया तो भी किस में लिखना है? रिवैल्यूएशन में। न नुकसान न फायदा, ठीक है। तो जो पैसा बचा है तो पार्टनर में बांट दो, नहीं बचा तो रहने दो, बस सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। वीडियो भले आप वापस देख लेना, कुछ कन्फ्यूज़न हो तो, ठीक है। और बाकी इसके क्वेश्चन करना आप।